नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 इस वीडियो में आज आप गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9th समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आज आप इस कार्य पुस्तिका का अंतिम चैप्टर बीजीय व्यंजक, जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इसमें आप देखेंगे तो बीजीय व्यंजक में यहाँ पर हमें कार्यपत्रक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक पहला है, एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। तो एक पेटी में 50 आम हैं और पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को आप कैसे लिखेंगे? तो पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करेंगे और 50 आम हैं तो 50 गुणे बी बराबर 50 बी। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न में कहा है कि लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु के लिए x का प्रयोग करें तो हम बता देंगे कि 4 वर्ष छोटी है, तो छोटी के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, और जबकि राधा की आयु के लिए हमने x का प्रयोग किया तो लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो हम बता देंगे कि x माइनस 4 वर्ष होगी। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में जब हम लिखेंगे तो वह x माइनस 4 वर्ष होगी। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिल्स की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग करें। 5 पेंसिल देता है तो x गुणे 5 बराबर 5x। तो अब आगे हम कार्यपत्रक 2 में देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। व्यंजक कैसे देंगे? कहा गया है कि p में 7 जोड़ना, p में 7 जोड़ना यानी p प्लस 7, और p में से 7 घटाना, तो घटाने के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे तो p माइनस 7। आगे हम देखते हैं कि माइनस p को 5 से भाग देना, माइनस p को 5 से भाग देना यानी माइनस p भागे 5, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस p बटे 5। आगे p को 7 से भाग देना यानी p भागे 7, तो बराबर हो जाएगा p बटे 7। आगे हम देखते हैं कार्यपत्रक 3। प्रश्न क्रमांक पहला है, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें p की जगह -2 रखना है। तो पहला प्रश्न है 4p प्लस 7, तो बराबर होगा 4 गुणा p की जगह -2 और प्लस 7, तो 4 दूनी 8 -8 और प्लस के 7, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 1। अब b में दिया गया है 7p प्लस 6, तो हम p की जगह -2 का प्रयोग करेंगे तो 7 गुणा -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के 14 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 8। इस प्रकार से c में दिया गया है कि 3p प्लस 9, तो ये हो जाएगा p का मान -2, तो 3 दूनी 6 यानी 3 दूनी 6 प्लस 9, तो माइनस के 6 प्लस के 9, तो प्लस की संख्या बड़ी है, तो प्लस के 9 में से जब हम माइनस के 6 घटाएंगे तो हमें प्लस के 3 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से 83वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को विद्यार्थी इस प्रकार से करें। अब आगे हम इस अंतिम चैप्टर का अधिगम परीक्षण करते हैं, बीजीय व्यंजक का। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला दिया है कि चरों व अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो, चर और अचर, चर वो कहलाते हैं जिनकी राशियां बदलती रहती हैं, और अचर वो कहलाते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते, कभी बदलते नहीं हैं।
और चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। तो आप देखेंगे पहली आकृति में पहला प्रश्न दिया है, पहले भाग में संख्याओं x तथा y के योग का आधा। तो संख्याओं x और y का योग, तो पहले हम x और y का योग करेंगे, x प्लस वाई, और इन दोनों के योग का आधा अर्थात हम 2 का भाग देंगे। इस प्रकार से दूसरे में हम देखते हैं संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा, यानी हमें p और q का पहले गुणनफल करना है, तो हम पहले गुणा करेंगे और उनके गुणनफल का हम आधा कर देंगे, यानी 2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा PQ बटे 2। इसके बाद संख्या Z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, यानी Z को स्वयं उससे, यानी स्वयं यानी Z से ही, तो Z का गुणा जब हम Z से करेंगे तो हो जाएगा Z स्क्वायर, यानी जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, यानी एक इसकी पावर और एक इसकी पावर, और दोनों की पावर मिलकर के Z की घात 1 प्लस 1 अर्थात 2। अब चौथे में कहा गया है कि संख्याओं A तथा B के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। अब हमें A और B के गुणनफल में से, अब हमें A और B का पहले गुणा करना है, तो A गुणा B, फिर गुणनफल में से उसके योग को घटाना। अब हमें इन दोनों का योग करना है A प्लस B, तो हमें गुणनफल में से उसके योग को घटाना है, तो हम माइनस कर देंगे। इसके बाद पांचवें में कहा गया है कि 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। अब देखो 10 में से y तथा z के गुणनफल को, यानी y और z का गुणा करना है और 10 में से घटाना है, तो हम 10 माइनस y गुणा z, तो बराबर हो जाएगा 10 और माइनस का yz। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरे में कहा गया है कि x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की जगह 1 रखना है, तो कहा गया है x धन 4, तो x की जगह हमने 1 रखा और प्लस 4, तो 1 प्लस 4 बराबर 5, ये उत्तर आ गया। इसके बाद 4x माइनस 3 बराबर, हमें x की जगह 1 का प्रयोग करना है, तो 4 का गुणा x में है, तो 4 गुणा 1 और माइनस 3, तो 4 एकम 4 और माइनस 3, तो 4 में से 3 घटाए 1 आ गया। इसके बाद आगे प्रश्न दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को, देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु, सम यानी समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हों, समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए से दर्शाया जाता है, और इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को ए का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु यानी इसकी सभी भुजाएं समान हैं और इसकी भुजा को ए से दर्शाया गया है। तो जब इसकी भुजा को ए से हम दर्शाएंगे तो इसकी तीनों भुजाएं ए होंगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो हम बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए, और जब हम इसका परिमाप बताएंगे तो परिमाप बराबर उसकी तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस ए प्लस ए जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3a। इसके बाद चौथे प्रश्न में कहा है कि यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष, सरिता की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है, और आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो बाद के लिए, पश्चात के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं। तो हमने माना कि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद सरिता की आयु y प्लस 5 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी 84वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप हमारे इन सभी चैप्टर के वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जा कर के
और क्रम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।